नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी अपने प्यारे से दर्शकों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी कहानियों का आनंद लेते रहें। कोई भी बीमारी आपको छू भी न सके, ऐसी मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना आपके लिए विशेष तौर पर करता रहूँगा। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है गृहस्थ बने या विरक्त बने। एक व्यक्ति कबीर दास जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे यह बताएं कि मैं गृहस्थ बनूं या विरक्त बनूं। कबीर दास जी ने कहा कि बेटा कुछ दिन तुम यहीं ठहरो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। उसी दिन आंगन की धूप में कबीर दास जी बैठकर किताब पढ़ रहे थे और तभी पत्नी को आवाज लगाई कि दीपक जला कर लाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। पत्नी ने चुपचाप दीपक जलाकर रख दिया, कोई प्रश्न नहीं किया। जब खाना खाने बैठे तो पत्नी ने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था, परंतु उस खीर की कबीर दास जी प्रशंसा करके कहते हैं, वाह कितनी स्वादिष्ट खीर है। ऐसा कहकर बड़े प्यार से खा रहे हैं और दूसरे भाई साहब से नमक की वजह से खाया नहीं जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन कबीर दास उस आदमी को लेकर एक पहाड़ी के नीचे गए और जोर से आवाज लगाई, महाराज जी नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। एक बहुत ही वृद्ध महात्मा ऊपर से नीचे उतर के आए और बोले, बताओ कबीर दास क्या काम है। कबीर दास बोले, वह तो मैं भूल गया, याद आएगा तो बताएंगे, अभी आप जाओ। महात्मा जी जैसे ऊपर पहुंचे, कबीर दास ने फिर आवाज लगाई, महाराज जी याद आ गया, आ जाइए नीचे। वे बेचारे फिर नीचे आए और बोले, हाँ अब बताओ। कबीर दास ने कहा, अरे महाराज मैं तो फिर भूल गया। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, और फिर से वापस चले गए। इस तरह कबीर दास ने उनको 4-5 बार नीचे बुलाया और कुछ नहीं बताया। घर में आने के बाद तीसरे दिन कबीर दास ने उस आदमी से कहा कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, आप जा सकते हो। वह आदमी हैरान हुआ और बोला, आपने हमें उत्तर कब दिया? अरे 2 दिन तक घुमाते रहे, हमें तो कुछ बताया नहीं। कबीर दास ने कहा कि नहीं समझ में आया तो समझो। पत्नी ऐसी आज्ञाकारिणी हो कि दोपहर धूप में भी दीपक जलाने के लिए कहो तो वह कभी मना न करे, पर यदि पत्नी से कोई गलती हो जाए तो पति भी उसकी दूसरों के सामने टोकाई करके उसको नीचा ना दिखाए। कल नमक हमारी खीर में भी था, पर हमने नहीं टोका। यदि इस तरह पति पत्नी का रिश्ता हो तो गृहस्थ बनना सबसे उत्तम है। आपने देखा, एक 25 वर्ष के वृद्ध महात्मा को पहाड़ी से मैंने 4-5 बार नीचे बुलाया कि कुछ कहना है, पर हमने कुछ नहीं पूछा, पर उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया। विरक्त बनना है तो क्रोध पर काबू रखो। कोई कुछ भी कहे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो विरक्त बनना उत्तम है। इसलिए यदि गृहस्थ बनना है तो आपस में इतना तालमेल हो कि कोई भी एक दूसरे की कमी ना निकाले। पत्नी बिना तर्क किए आज्ञा माने, और यदि पत्नी से कोई गलती हो जाए तो पति उसे उसकी गलती का एहसास सकारात्मक तरीके से कराए, न कि सबके सामने उसकी टोकाई करे। और विरक्त बनना है तो क्रोध पे काबू रखें। कोई कुछ भी कहे पर क्रोध न आए। अब निर्णय तुम करो कि तुम्हें क्या बनना है, गृहस्थ बनना है या विरक्त बनना है। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।